देखो बेटा, नारायण, ऑडियो वीडियो क्लियर है सारी? ठीक है। देखो बेटा, जो लास्ट लेक्चर असी डिस्कस किया सी कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड दे विच प्लेस किया जाए तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के उपर लगन वाली मैग्नेटिक फोर्स नू कैलकुलेट करन दा वैक्टर फॉर्म की सी? एफ एम इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। और बेटा, जो बी है मैग्नेटिक फील्ड वो तो यूनीफॉर्म आप मान के चलते सी, बट एल वैक्टर के बारे असी बड़ा डिटेल च कल डिस्कस किया सीगा कि कोई भी जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, क्योंकि वो जी शेप है वो स्ट्रेट कंडक्टर भी हो सकती है, सैमी सर्कुलर भी हो सकती है, कोई कर्व्ड शेप भी हो सकती है। तो करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के उपर लगन वाली मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला आई एल वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। एल वैक्टर की सी बेटा? उस स्ट्रेट कंडक्टर दे इनिशियल और फाइनल एंड्स दे विच आपां एक वैक्टर ड्रॉ करते हैं, तो जिसकी मैग्नीट्यूड तो इनिशियल और फाइनल एंड्स दे विच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और डायरेक्शन है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो जे थोड़ा करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट है तो फिर बेटा जो एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड है दैट वुड बिकम इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर। पर अदरवाइज एल का मतलब इन जनरल लेंथ ऑफ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर नहीं है, ये थानू मैं दसिया सी। और साइन थीटा दे विच बेटा थीटा की सी? एल वैक्टर एंड बी वैक्टर च बनने वाला एंगल है। ठीक है, ये याद रखना कि थोड़ा जो गिवन कंडक्टर है ना करंट कैरिंग कंडक्टर, तो वो इनिशियल और फाइनल एंड्स नू स्ट्रेट लाइन नाल जोड़ के एरो ड्रॉ कर देना फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल टू फाइनल एंड्स और बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो एल वेक्टर और बी वेक्टर च बनने वाला एंगल जो है ना वो थीटा है। तो ये ध्यान च रखना। ना हुण बेटा जे आपां स्ट्रेट कंडक्टर की गल करते हैं तो जिदा कि साडा हुण जो लेटेस्ट हैडिंग है उहदे विच स्ट्रेट कंडक्टर है, तो यदा मतलब उन्होंने एल की होएगा? लेंथ ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर हो जाएगी, है ना, ये ध्यान च रख लें। और अगर ये मैग्नेटिक फोर्स है तो मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ होएगी एफ एम बाय एल, मतलब आई बी साइन थीटा। और स्ट्रेट कंडक्टर लिए बेटा तुम बोल सकते हैं कि थीटा की है? एंगल बिटवीन करंट फ्लोइंग थ्रू स्ट्रेट कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो स्ट्रेट कंडक्टर दे लिए ना तुसी थीटा एल वैक्टर ते बी वैक्टर च एंगल भी बोल सकते हैं, ते करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड च बनने वाला एंगल भी बोल सकते हैं, ओनली फॉर स्ट्रेट कंडक्टर। तो ये पॉइंट्स है जिहड़े तुहानू इनिशियली याद रखने पैणगे। हुण आपां बेटा जिहड़ा अज दा हैडिंग है जो लेटेस्ट टॉपिक है उहदे अकॉर्डिंगली ना तुहाडे सामने आ दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स है, स्ट्रेट भी है और पैरेलल भी है। हुण बेटा
ये गल थानू मैं कल समझाई सी कि एक्चुअली जो ब्लू स्ट्रेट कंडक्टर है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਕਰੰਟ ਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਲੈਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕੰਡਕਟਰ लाई कर रहा। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਨਾ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਰਕੇ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ब्लू स्ट्रेट कंडक्टर दे करंट करके और जेड़ा ब्लू स्ट्रेट कंडक्टर है वो क्यों मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्योंकि ਉਹਦੇ ਤੇ मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा इस ब्लैक कलर दे स्ट्रेट कंडक्टर ਦਾ मैग्नेटिक फील्ड। तो ਹੁਣ स्ट्रेट कंडक्टर ਦੇ ਕਾਰਨ जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा ਹੁੰਦਾ वो ऑलरेडी ਆਪਾਂ टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। तो और डिराइव भी किया सी बट आप जी डेरीवेशन की सी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एम्पीयर्स सर्क्यूटल लॉ की हेल्प के नाल वो आंसर की आया सी म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई डी। डी की सीगा भी जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकाल रहे हैं उस पॉइंट का स्ट्रेट कंडक्टर तो परपेंडिकुलर और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये सारे पॉइंट्स आपां नूं हुण दिमाग च रखने पैणगे ताकि आप इस आर्टिकल का रिजल्ट डिराइव कर सकें। हुण सब तो पहला तुसीं की करना बेटा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तुसीं ड्रॉ करो स्ट्रेट कंडक्टर और इस स्ट्रेट कंडक्टर च करंट फ्लो हो रहा बेटा I1 और ये पैरेलल तुसी दूसरा करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर ड्रॉ करना। और एक गल याद रखनी है कि जदों थोड़े पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स दे विच करंट्स दी डायरेक्शन सेम है इको तरफ है तो इन्हां नूं असीं पता की कहना लाइक करंट्स कहना। और आ बेटा एक ही है दो पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स दे विच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए सिंबल ले लिया आपां है ना। हुण भाई हुण अगर मैनू कोई पूछे कि जो कंडक्टर नंबर 1 है मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ experienced by straight conductor 1 due to straight conductor 2। तो बेटा स्ट्रेट कंडक्टर 1 दे ऊपर ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर 2 करके जो मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ है पर यूनिट लेंथ ਉਹਦਾ फार्मूला की बनेगा बेटा। तो ध्यान दियो जेड़ा F12 है ये फोर्स नहीं है फोर्स पर यूनिट लेंथ है ना। मैं अंडरलाइन करता इनू समझ जाइयो गल जल्दबाजी नहीं करनी ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। हुण थोड़ा जिहा ध्यान नाल देखो कि थोड़ा जेड़ा कंडक्टर 1 है ਉਹਦਾ करंट तो I1 है और आपां की करते हैं बेटा इस स्ट्रेट कंडक्टर नंबर 1 के ऊपर एक पॉइंट P1 सिलेक्ट कर लेंगे। हुण P1 के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड किहदे करके है I2 करंट करके और P1 पॉइंट का स्ट्रेट कंडक्टर नंबर 2 तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस A है। हुण भी अगर तुसी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर वाला कंसैप्ट याद है थानू कीता तो होया ही है तो थानू याद होएगा कि कोई भी जेड़ा स्ट्रेट कंडक्टर है उहदे अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुंदा उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड
किहदे बराबर हुंदा बेटा, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई ए। की है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका मतलब जिहड़ा P1 पॉइंट है, P1 पॉइंट के ऊपर स्ट्रेट कंडक्टर 2 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होएगा, उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होएगा म्यू नॉट I2 ओवर 2 पाई ए। क्योंकि जिहड़ा मैग्नेटिक फील्ड P1 से पैदा हो रहा ना, वो I2 करंट करके है, और P1 पॉइंट का स्ट्रेट कंडक्टर नंबर 2 तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है। आ फार्मूला। हुण इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरैक्शन किधर नूं होएगी, उहदे लई बेटा तुहानूं याद आना चाहिए कि जिहड़ा तुहाडा स्ट्रेट कंडक्टर हुंदा ना, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, उहदे अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुंदा, उहनूं रिप्रेजेंट करन लई ना असीं मैग्नेटिक फील्ड लाइनस की हेल्प लैंदे हैं। और मैग्नेटिक फील्ड लाइनस ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर हमेशा कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लाइनस होंदियां ऑफ डिफरेंट रेडियाई, और हर सर्कुलर लाइन का जो सेंटर है वो स्ट्रेट कंडक्टर के ऊपर लाई करता। मतलब स्ट्रेट कंडक्टर की जी एक्सिस है वो ऊपर पॉइंट उस सर्कुलर लाइन का, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का सेंटर होंदा। हुण इत्थे बेटा असीं की करना वा कि असीं जिहड़ा स्ट्रेट कंडक्टर नंबर 2 है, ये करके जिहड़ी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैदा हो रही है वो सर्कुलर शेप की तो होएगी, पर वह रेडियस कितना सिलेक्ट करना, ए। क्यों? क्योंकि सानू मैग्नेटिक फील्ड कितने चाहिए, P1 पॉइंट पे ना। तो इस कारण करके आप इत्थे हुण ये जिहड़ी मैं रेड कलर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन दे सरकमफ्रेंस से P1 पॉइंट आ रहा है ना, तुसीं देख रहे हैं। हुण इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरैक्शन को किदां दसीदा, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंगली, कि जिहड़ा स्ट्रेट कंडक्टर है उहदे अकॉर्डिंगली असीं थंब नूं करंट की डायरैक्शन च सैट कर लैंदे हैं। और अगर असीं एज्यूम करिए कि असीं स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट जिहड़ा वा, भी स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट जिहड़ा वा उहनूं असीं राइट हैंड नाल पकड़ लिया, और किदां पकड़िया कि थंब करंट वाल करता, तो तुहाडे राइट हैंड की फिंगर्स इस कंडक्टर के अराउंड जिदा कर्ल हो रही हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरैक्शन है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरैक्शन की बन गई बेटा, इदा। हुण एक्चुअली ये जो रेड कलर है ना, ये सर्कुलर लाइन है, और ये सर्कुलर लाइन जिहड़ी है प्लेन च लाई कर रही है ना, होरिजोनटल प्लेन च। तो हुण जिहड़ा तुहाडा P1 पॉइंट है वो इस स्ट्रेट कंडक्टर की लैफ्ट साइड पे है। तो हुण अगर तुहाडा आ वाला नंबर 2 स्ट्रेट कंडक्टर जो है, नंबर 2 स्ट्रेट कंडक्टर अगर आ है, तो आ वाली रेड कलर की लाइन इदा चल रही है, इदा इस तरह चल रही है ना, सर्कल इदा चल रहा है। तो हुण आ जिहड़ा P1 पॉइंट है, इत्थे टेंजेंट इस तरफ आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट है। तो आ जिहड़ी सर्कल बन रहा, तो P1 पॉइंट से जिहड़ा टेंजेंट आएगा वो इस तरह आया बेटा एक्चुअली, पर हुण इदा ड्रॉ नहीं ना होना, तो उन्होंने ड्रॉ असीं इदा कर दिंदे हैं। पर तुसीं समझना वा कि आ जिहड़ा B2 है इस तरफ है, इस तरफ, ते I1 करंट इस तरफ है। तो हुण मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करन दा जिहड़ा फार्मूला है ना, IB sin थीटा, तो जदों आपां ये इत्थे अप्लाई करांगे तो आई किहड़ा लेना, करंट कैरिंग कंडक्टर जिहदे ते फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं उहदा करंट। तो आपां फोर्स 1 ते कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उहदा करंट है I1। और बी किहड़ा लेना, भी इस I1 ते फोर्स लगाने लई कौन जिम्मेवार है, मैग्नेटिक फील्ड नंबर B2, जिहड़ा मैग्नेटिक फील्ड P1 पॉइंट ते पैदा कीता, किहने पैदा कीता, I2 करंट ने। और B2 और I1 च डायरेक्शन की है, 90 डिग्री। तो B2 का मैग्नीट्यूड बेटा अगर आप पुट करिए तो F12 कितना आ गया, I1
इंटू μ2 I2 ओवर 2 पाई a, तो F12 आ गया बेटा μ0 I1 I2 ओवर 2 पाई a। और इस मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ की डायरेक्शन तुसी कितना कटनी है, राइट हैंड थंब रूल तो भी कट सकते हैं, पर क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट है और ਉਹਦੀ लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होने करके मैक्सिमम फोर्स लग रही है, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय आइदर चार्ज पार्टिकल और करंट कैरिंग कंडक्टर की डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तो भी दस सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली बेटा अगर तुसी इस स्ट्रेट कंडक्टर के ऊपर लगन वाले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वाल फर्स्ट फिंगर ते सेंट्रल फिंगर करंट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करो, तो मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि बाहर नूं है, तो मैं अपना जो लैफ्ट हैंड है उसकी फर्स्ट फिंगर फील्ड वाल नूं बाहर नूं करती ना तुहाडे वाल नूं, और आ फिंगर करंट वाल नूं चाहिए है, तो आ करंट वाल नूं ऊपर है, तो आ फील्ड वाल नूं बाहर है, तो थंब फोर्स दसेगा। तो इसका मतलब जी मैग्नेटिक फोर्स आएगी पर यूनिट लेंथ वो इस तरफ है ना। अच्छा हुण ये तो हो गया फर्स्ट कंडक्टर के बारे। हुण अगर आपां मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ experienced by conductor 2 due to conductor 1, हुण बेटा ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ कंडक्टर 2 है ना, तो ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ P2 पॉइंट सिलेक्ट कर लेने। हुण इस P2 पॉइंट ते मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1 है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B1 कितनी होएगी बेटा, जेड़ा P2 पॉइंट है क्योंकि ओदा I1 स्ट्रेट कंडक्टर तो डिस्टेंस है A, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा μ0 I1 ओवर 2 पाई A। ते डायरेक्शन दसन लई ਅਸੀਂ फिर की करांगे, डायरेक्शन दसन दे लई ਅਸੀਂ स्ट्रेट कंडक्टर 1 ਦੇ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ਨੂੰ रिप्रेजेंट ਕਰਨ ਲਈ P1 पॉइंट ਨੂੰ सेंटर बन के ते आ ग्रीन कलर ਦੀ मैं सर्कल ड्रॉ करता ना। हुण आ जिहड़ा ग्रीन कलर का सर्कल है ये बेसिकली की है, इस नंबर 1 स्ट्रेट कंडक्टर के करंट करके जिहड़ा मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा उन्होंने रिप्रेजेंट करने वाली एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। हुण आ ग्रीन कलर की जिहड़ी फील्ड लाइन है ये आपां इदां ड्रॉ की कि जिहड़ा P2 पॉइंट है वो इहदे सरकमफ्रेंस ते आ गया है ना, पेरीमीटर ते आ गया। हुण ये जिहड़ी ग्रीन लाइन है ਇਹਦੇ ਤੇ मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंगली तो इदा घूम रहा ना, क्योंकि करंट ऊपर है, तो आ डायरेक्शन आ रही मैग्नेटिक फील्ड की। हुण फिर आ ग्रीन लाइन बेसिकली आ सर्कल है, तो तुसी नोट करो कि आ जिहड़ा कंडक्टर है ये आले दुआले जिहड़ा सर्कल बन रहा तो उसकी राइट साइड से लाइन अंदर नूं जा रहा हाथ है ना, तो टेंजेंट अंदर नूं होएगा, मतलब P2 पॉइंट ते जिहड़ा मैग्नेटिक फील्ड है ना वो इस तरफ इनवर्ड होएगा। हुण इनवर्ड शो करने लई मैं की कर देना इत्थे, तो आ इनवर्ड है B1, तो B1 और I2 एंगल 90 डिग्री फिर बन रहा है। और हुण इत्थे क्योंकि कंडक्टर 2 का करंट की है बेटा I2 और केड़ा मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रहा B1 और एंगल 90 है, तो I2 μ0 I1 ओवर 2 पाई A, क्योंकि आ तो 1 ही है। सेम फार्मूला आ गया। डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तो आ जाएगी, कितना आएगी कि हुण फिर मैं की करांगा, लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर फील्ड वाल, फील्ड अंदर नूं है पुत और करंट ऊपर नूं है, तो थंब इधर नूं जा रहा, इट मीनस और तुसी की देखना है
कि लाइट करंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੂਲਮਸ ਲਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਚਾਰजेस ਰਿਪੈਲ ਈਚ ਅਦਰ, तो ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਈਕ ਕਰੰਟਸ ਅਟਰੈਕਟ ਈਚ ਅਦਰ। ਲਾਈਕ ਚਾਰजेस ਰਿਪੈਲ ਈਚ ਅਦਰ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਾਈਕ ਕਰੰਟਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਇਨ ਨੇਚਰ ਹੈ। तो एक प्रूव हो गया। प्लस ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਪੈਰਲਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੋਰਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ सेम ही आ रही है ना। तो ये तो है बेटा रिगार्डिंग मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स। ते लाइट करंट्स दे लई ये फोर्स अट्रैक्टिव नेचर दी आ रही है, ते अनलाइकली केड़ी आएगी, ऑपोजिट नेचर हो जाएगी रिपल्सिव। वो आप शो भी कर सकते हैं डायग्राम। तो इत्थे तक बेटा किसी को कोई किसी तरह का डाउट? यथार्थ समझ लग रही है? नारायण, समरीत, लक्ष्या, क्रिश, बोलो। बेटा ये रिकॉर्डिंग हो रही है लेक्चर की, वहां से देख लेना ना पूरा, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्योंकि ये 20 मिनट हो गए ना, एक एक बात को रिकैप में नहीं समझ आएगी, इसको मतलब ध्यान से समझ लेना। मैं ऑनलाइन ना, ठीक है? हाँ, इसके आगे वाली बात मैं बताता हूँ, बट यहाँ तक ना आपको मुश्किल आएगी, इसको पूरा समझना। पूरा लेक्चर जो है ना वो रिकॉर्डेड है, उसको समझना बेटा। हरमन, समझ आई है? गुरलीन, चिराग, आर्यन पांजा, आर्यन मीनिया, और लेट ज्वाइन किया तू? अच्छा, तो ये लेक्चर ना पुत्र तुसी ये रिकॉर्डेड है, इन्हें जरूर देखना, क्योंकि ये आर्टिकल ना बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो ये एग्जाम के डेफिनेटली आने के चांसेस होंगे डेरिवेशन दे ना, तो इस कारण करके इन्हों जरूर देखना रिकॉर्डेड लेक्चर। हुण देखो बेटा, जी मैं गल तुहानूं दस रहा सी कि अगर मान लो सानू एग्जाम दे विच आ जाए कि अनलाइक करंट्स रिपेल ईच अदर, वो प्रूफ करना है ना। जिहड़ा हुण पोर्शन आपां कवर कीता ना, ये सीगा लाइक करंट्स लई, तो डायग्राम च ही फर्क आएगा, अदरवाइज थ्योरी पोर्शन सेम ही रहना वा दोनों लिए। तो मैं डायग्राम बदल रहा अनलाइक करंट्स के लिए। देखो कि सब तो पहला ना तुसी करंट कैरिंग कंडक्टर ड्रॉ कर देना, फिर बेटा तुसी ड्रॉ करना करंट कैरिंग कंडक्टर I2, और क्योंकि आपां अनलाइक करंट्स की गल करनी है, तो अनलाइक करंट्स का मतलब होंदा एंटी पैरेलल करंट्स, लाइक करंट्स का मतलब होंदा पैरेलल करंट, सेम डायरेक्शन वाले करंट्स। ये याद रख लियो। हुण बेटा डिस्टेंस तो वही है सेम, बस ये है कि आ जिहड़ा P1 पॉइंट है बेटा,
इस P1 पॉइंट ते मैग्नेटिक फील्ड I2 करंट करके है ना, ਉਹਦਾ मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहना स्ट्रेट कंडक्टर करके म्यू नॉट I2 ओवर 2 पाई ए। पर ਉਹਦੀ डायरेक्शन ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ, ਉਹਦੀ डायरेक्शन ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ I2 कंडक्टर ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜਾ सर्कल ड्रॉ करना है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। हुण क्योंकि थोड़ा I2 करंट नीचे नूं है, नीचे नूं है, तो नीचे नूं होण करके हुण तुहाडे इस कंडक्टर दे अराउंड जिहड़ी फिंगर्स ने कर्ल होना वो क्लॉकवाइज होना बेटा इदां। तो इसदा मतलब हुण इस पॉइंट ते जिहड़ा टेंजेंट बनना ना वो अंदर नूं बनना, इनवर्ड इनवर्ड बनना। तो इनवर्ड टेंजेंट बनाने दे लई असीं की कर अंदर नूं है ना, बाहर नूं इदां शो कीता सी तो अंदर नूं इदां शो करना। एक्चुअली है इदां इनवर्ड, क्योंकि प्रॉब्लम की है डायग्राम 3D है ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਆਪਾਂ 2D ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਐਸ ਸੱਚ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। तो हुण बेटा फिर एंगल B2 और I1 ਚ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਰਹਿਣਾ, ਸਟੈਪ ਇਹ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ, डायरेक्शन ऑफ F12 ਜਦੋਂ ਆਣੀ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਲੈਮਿੰਗਸ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਫਿੰਗਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥੰਬ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਥੰਬ ਸੌਰੀ ਸੈਂਟਰਲ ਫਿੰਗਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਕਰੰਟ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਥੰਬ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। तो बाहर ਨੂੰ ਦਾ मतलब ਹੁਣ मैग्नेटिक फोर्स आ हो गई। अच्छा, ਹੁਣ इसी तरह नाल जिद्दां ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ P1 पॉइंट सिलेक्ट ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, P2 पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं। ਹੁਣ ਇਸ P2 पॉइंट ਦੇ ਉੱਪਰ मैग्नेटिक फील्ड ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਅਸੀਂ P1 ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸੈਂਟਰ सर्कल ड्रॉ कर देना ना इदां। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ, क्योंकि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इधरों मैग्नेटिक फील्ड इदा घूमना ना, इदा लाइन ऑफ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की होनी है बेटा अंदर नु इदा। और इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड की है म्यू नॉट I1 ओवर 2 पाई ए। पर फोर्स की डायरेक्शन किधर नु होएगी बेटा, फर्स्ट फिंगर फील्ड वाल, तो फील्ड अंदर नु है पर हुण करंट नीचे नु है बेटा, तो थंब बाहर नु जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हुण इट रिपेल हो रही है ना, रिपल्शन। तो अनलाइक करंट्स रिपेल करते हैं, तो उल्ट हो गया ना, जिदा लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं रिपेल करते हैं, तो लाइक करंट्स अट्रैक्ट करते हैं, उदा ही अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं तो इतने अनलाइक करंट्स रिपेल करते हैं, उलट चल रहा काम। तो वो ध्यान च रख लेना तुसी, है ना, वो पॉइंट को समझ लेना कि कंपैरिजन करके लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं इलैक्ट्रिक फोर्स करके, ते लाइक करंट्स अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक फोर्स करके। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं इलैक्ट्रिक फोर्स करके, ते अनलाइक करंट्स रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फोर्स करके। तो ये पॉइंट्स दिमाग च रखने जरूरी है। तो हुण इहदे बिहाफ ते बेटा ये एज सच आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, तो ये डेरिवेशन तुहानू आ सकती है, डेफिनेटली आने के चांसेस होंगे है ना। हुण लिखो न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल दे विच बेटा सब तो पहला लिखो देयर आर टू straight and parallel current carrying conductors A and B carrying currents 5 ampere and 8 ampere respectively, if
distance between the two conductors is, if distance between the two conductors is 3 millimeter, calculate magnetic force per unit length। ਹੁਣ देखो गल सीधी है पुत, करंट I1 की वैल्यू थानू 5 एम्पीयर दी है, I2 8 एम्पीयर है, जो डिस्टेंस बिटवीन है वो 3 मिलीमीटर है, तो 3 इंटू 10⁻³ मीटर। और फार्मूला मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ का है 2 पाई। ਹੁਣ आ वैल्यू थानू पता ही है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, I1 5, I2 8, 2 पाई इंटू 3 इंटू 10⁻⁻3। तो इनू सॉल्व करके आंसर आ जाएगा ना न्यूटन पर मीटर जाना, क्योंकि ये फोर्स नहीं, फोर्स पर यूनिट लेंथ है। पर हुण अगर थानू इहदा बी पार्ट लिखो पुत्त, इहदा बी पार्ट है कि if length of conductor B is 5 centimeter, calculate magnetic force experienced by कंडक्टर बी। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर अगर 5 सेंटीमीटर है तो कैलकुलेट मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कंडक्टर बी, है ना। तो गल नूं समझ जाओ, क्योंकि आ जिहड़ी है ये है मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, ते इट मीनस जे कंडक्टर बी ते आपां टोटल फोर्स कड्ढनी है और कंडक्टर बी की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो कितनी होएगी मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो मतलब इस मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ के रिजल्ट नू 5 सेंटीमीटर नाल मल्टीप्लाई कर देना, बट सेंटीमीटर नू पहला मीटर च कन्वर्ट करके फिर मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर न्यूटन च आ जाएगा थोड़ा। तो इस तरीके नाल सॉल्व करना, तो कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल है। तो ये तो है